बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम, इसमें हम सुल्तान महमूद गजनवी उसकी 69 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस सब में हम बयान करेंगे शंकर आचार्य का किरदार। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, जिस जमाने में सिंध पर इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, इस जमाने में शंकर आचार्य यकीनन पैदा नहीं हुआ था। शंकर आचार्य गालिबन खिलाफत अब्बासिया के इब्तदाई जमाने में पैदा हुआ। शंकर आचार्य से पहले राजपूतों की इस नवाजिदा कौम में जान पैदा होना शुरू हुई थी और वो बाज छोटे छोटे कतात पर काबिज होने लगे थे। शंकर आचार्य ने जब बुतों को खिलाफ जहाज शुरू किया तो नवाजिदा ब्राह्मणी मजहब की ताईद शुरू की, तो राजपूतों की इस जदीद कौम और जदीद ताकत में शंकर आचार्य की खूबियां यहाँ ना थी और शंकर आचार्य ने राजपूतों की ताकत से फायदा उठाने में खूब मुस्तैदी दिखाई। कनूज, बनारस, वस्ते हिंद और दामने को हिमालय तक ब्राह्मणों और राजपूतों को नुमाया गलबा हासिल हो गया और इस जदीद मजहब और जदीद कौम की तामीर में चूंकि शंकर आचार्य सबसे पहला मुसन्नफ और मुतफन था, लिहाजा इसकी तालीमात खुसूसी वक़्त और इज्जत की नज़र से देखी जाती हैं। चूंकि ब्राह्मणों की मजवजा तारीख एक सियासी तारीख थी, लिहाजा जा बजा नए नए मजहबी असूल कायम हुए। कहीं विष्णु को और सबसे बड़ा अवतार माना गया, कहीं ब्रह्मा को और कहीं किसी और को। इस तरह हिंदू मजहब के नाम से हजार फिरके पैदा हो गए थे जिनमें कोई असूल इत्तेफाक और बजज़ हिंद को नहीं पाया जाता था। अलगरज मुसलमानों की आमद और हमला आवरी के वक्त बुद्धों की कौमियत, मजहब और हुकूमत पर ब्राह्मणों और राजपूतों ने हमला आवरी शुरू कर रखी थी तो और मुल्क में जरूर एक हलचल मची हुई थी। इस कश्मकश और अफरा तफरी के सिलसिला में मोहम्मद बिन कासिम के हमला के बाद के हमलों तक भी जारी रहा। इस मुद्दत में कोई अलामत ऐसी ज़ाहिर नहीं हुई जिसे कतई तौर पर हुक्म लगाया जा सके। अगर मुसलमान इस मुल्क में ना आते तो जदीद हिंदू मजहब, बुद्ध मजहब या गलबा ये पाकर अपनी हुकूमत कायम कर लेता। चूंकि सिंध में मुसलमानों को बुद्धों की हुकूमत का मुकाबला करना पड़ा। सिंध की फरमाबरवा कौम तो ब्राह्मण थी, लेकिन मजहब इस कौम का बुद्ध ही था। चुनाचे हमारे आबाओ इजदाद भी बुद्ध मजहब से ही तल्लुक़ रखते थे। इसको यूं भी कह सकती हो कि मेरे बाप जयपाल और भाई अनंतपाल गो मंगोल और तुर्क थे वो, पर मजहब बुद्ध ही था। बंगाल और असम को भी मुसलमानों ने बुद्ध हुकूमतों से छीना। अलाउद्दीन खिलजी ने दिक्कन का मुल्क भी बुद्ध हुकूमत को शिकस्त देकर फतह किया। सिर्फ कनूज और कालजर की निस्बत में कहा जा सकता है यहाँ के राजा जदीद ब्राह्मणी मजहब को अख्तियार कर चुके थे, लेकिन पंजाब और सिंध के राजाओं ने जिस बहादुरी के साथ मुसलमानों का मुकाबला किया, कनूज और कालंजर से इस हकीमत का अजहार नहीं हुआ। कनूज के बाद राजा महमूद गजनवी की कामल अतात कबूल कर ली, जिस पर कालंजर के राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अगले ही साल इसने भी खुद महमूद गजनवी की फरमारवारी का जो आपने कंधों पर रखा और महमूद गजनवी की तारीख में एक कसीदा भी लिखा। कुछ देर खामोश रहकर कौशल ने कुछ सोचा और फिर इस तारीखी सिलसिले को आगे बढ़ाते वो कह रही थी, बस मौजूदा हिंदू मजहब या ब्राह्मणी मजहब जिस काम को 500 साल में पूरा ना कर सका, वो मुसलमानों ने अब बआसानी अंजाम दे दिया। अगर मुसलमान इस मुल्क पर हमला आवर ना होते तो बहुत ज्यादा मुमकिन बल्कि यकीनी था कि बुद्ध मजहब अपनी कुव्वत को मुज्तमा करके इस दीन जदीद और मजहबी ताकत को जो बुतों के मुकाबले में पैदा हो रही थी, इसकी कुचल डालता और इन मजालिम को इंतकाम लेता जो कनूज, बनारस और इलाहाबाद वगैरह में ब्राह्मणों और राजपूतों ने बुद्धों पर शंकर आचार्य की रहबरी में किए हुए थे। लेकिन सिंध की इस्लामी हुकूमत और काबल, खरासान और मावरल नहर में मुसलमानों के फतवात ने हिंदुस्तान में बुद्ध हुक्मरानों को शुद्ध और हैरान बनकर
कनूज वगैरह की तरफ मतवज्जो होने नहीं दिया। यही वजह थी कि हमारे बाप और मेरे भाई ने मजबूर होकर तमाम हिंदू और बुद्ध राजाओं को मुत्तहिद होने और मुतफिका ताकत से मुसलमानों का मुकाबला करने की दावत दी। अगर फर्ज कर लिया जाए कि हिंदुस्तान की बुद्ध हुकूमतों के खिलाफ ब्राह्मणों और राजपूतों की तारीख कामयाब हो जाती तो वो तमाम हिंदुस्तान पर काबिज और मुतहर्रिक हो जाते। तो गैर मुमकिन था कि बाबल, खरासान, कश्मीर और तिब्बत वगैरह के बुद्ध खामोश बैठे हुए तमाशा देखते, बल्कि काबुल और खरासान, बुखारा के जंगजू लोग जो बुद्ध मजहब के पैरकार थे यकीनन हिंदुस्तान पर हमलावर होते। और जिस तरह इन लोगों ने कदीम राजा के जमाने में अपने शहंशाही इस मुल्क में कायम की हुई थी, और फिर काबुल में मुतज़फ़ होते और तमाम मुल्क में बुद्ध मजहब का दौर होता। लेकिन मुसलमानों ने चौंके पहले ही काबुल, खरासान और माबदुर अल-नहर को फतह करके गरबी बुद्धों के हमलों को गैर मुमकिन बना दिया था, और इसके बाद अब चौंके वो हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जा होने में, लिहाजा ब्राह्मणों को जदीद कौम और मजहब की तरकीब देने की तरगीब हुई। आखिर मुसलमानों ने इस मुल्क को फतह करके हिंदुस्तान के इस जदीद मजहब को बाकी रहने दिया और बर्बादी के खतरे से बचा लिया। मुसलमानों की फतहमंद होने के बावजूद हिंदू मजहब और मौजूदा हिंदू कौमियत फिर बिल्कुल महफूज और मामून बन हो गई। उन्होंने मुसलमानों के साए में नहायत इत्मीनान के साथ अपने कौमी और मजहबी असूल मरतब किए। चुनाचे मौजूदा हिंदू मजहब को तसानीफ और मजहबी असूल किताबों के बहुत बड़ा जखीरा इस्लामी अहद हुकूमत में ही तैयार किया गया, और बड़े बड़े अजीम और शान मजहबी फ़िरके जो आज अपने आगोश में तकरीबन तमाम हिंदू आबादी को लिए हुए हैं, सब के सब इस ज़माने में मरतब व मदजन हुए। जबकि इस्लामी शहनशाहियत हिंदुस्तान में नहायत शान व शौकत के साथ कायम थी। इस्लामी मुसावात, इस्लामी दरगुज़र, इस्लामी मजहबी आज़ादी का गालबन इससे बढ़कर कोई सबूत तलाश करने की जरूरत नहीं। इस सिलसिले में मिस्टर J.M. पाइन कार लिखता है कि शंकराचार्य ने जब हिंदू मजहब की तालीम और तलकीन की, वो इस भेंट और कुर्बानी वाले मजहब से बिल्कुल जुदा था जिसके खिलाफ गौतम बुद्ध सदाए इज्तिहाद बुलंद कर चुका था। सर R.D. भंडरा ने एक फाजलाना तस्नीम में लिखा कि कृष्णा और शिव फिरकों ने किस कदर बतरीज हिंदू मजहब की शक्ल इख्तियार की, और ये फिरके लिहाज इब्तिदा में किस कदर मरक्कब और मखलूत नजर आते थे। इधर मदरसों में माहिरीन मजहब और मुखालिफ फिरकों में नुक्ता चीनियां कर रहे थे, उधर अवाम में आम पसंद मजहब के अकायद पुख्ता पड़ रहे थे। मजहब की फना हो जाने से शंकराचार्य को दीन की फलसफा पर आम मजहब के ढांचे में आसानी हुई। नए मजहब का बानी शंकराचार्य मालाबार का रहने वाला था। शंकराचार्य ने एक तरफ मकामी देवताओं की पूजा जायज करार देकर छोटे छोटे मुकामी मखलूक खुदाबंदी को पुराण के एक देवता से मिला दिया। दूसरी तरफ अपने फलसफा को मनाजरत की बुनियाद रखी, जिसे इजने वादनियत से तबीर कर दिया। यहाँ तक के कहने के बाद कौशल खामोश होगी और फिर खिस्यार की तरफ देखते हुए कहने लगी, खिस्यार मेरी बहन, तुमने जो तफसील जानना चाही थी वो मैंने बता दी है। इस पर खिस्यार बड़ी दिलचस्पी से कौशल की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौशल मेरी बहन, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम हमें राम और सीता की कहानी से मुतल्लिक भी कुछ बताओ? इससे मुतल्लिक हम अमूमन अक्सर लोगों से सुनते रहते हैं। जवाब में कौशल मुस्कुराई, फिर कहने लगी, अच्छा मेरी बहन, मैं इसकी तफसील भी तुमसे कहती हूँ। और फिर एक लंबा सांस लेने के बाद जो ही कौशल ने कुछ कहना चाहा, हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस पर संजय अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं देखता हूँ कौन है, हो सकता है भाई वापस आए। इसके साथ ही संजय तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा तो इसके साथ अब्दुल्ला करातगीन भी था। अब्दुल्ला करातगीन जब दीवाने खाना में दाखिल हुआ तो कौशल बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखते जा रही थी। अब्दुल्ला करातगीन जब आगे बढ़कर इसके पहलू में बैठ गया तब इसकी तरफ गौर से देखते हुए कौशल ने पूछ लिया, आप और भाई नियालगीन के सुल्तान ने तलब किया था, खैरियत तो है? इस पर अब्दुल्ला कहने लगा, कौशल, तुम्हें याद होगा कि इससे पहले जब सुल्तान कन्नौज के राजा कंवर राय पर हमलावर हुए थे तो कंवर राय ने सुल्तान से सुलह कर ली थी और इससे सुल्तान को
मती और फरमाबरदार रहने का तहैया कर लिया था। ये बात कलंजर के राजा नंदा को पसंद नहीं आई। चुनांचे इसने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं को खतूत लिखे और इन्हें शर्म दिलाई कि इतने राजा होकर हम सुल्तान महमूद को अतात और फरमाबरदारी इख्तियार कर रहे हैं, लिहाजा हमें सुल्तान के खिलाफ कमर बस्ता हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान के सारे राजाओं ने कलंजर के राजा नंदा के इस पुकार पर लब्बैक कहा था। अब सारे राजा अपनी मुतहदा क़व्वत साथ कनूज के राजा कमर राय पर हमला आवर होना चाहते हैं। चुनांचे आज कनूज के राजा कमर राय की तरफ से तेज रफ्तार कासद यहाँ पहुंचा है। इन कासदों के जरिए कनूज के राजा ने सुल्तान के दूसरे राजाओं के सुल्तान से मदद तलब की है। इस पर सुल्तान ने अपने सारे सलारों को बुलाया था। अब जो फैसला हुआ है इसके मुताबिक लश्कर तैयारी करके कल शाम तक यहाँ से कूच करेगा। अब्दुल्ला करातगी जब खामोश हुआ तब खसियार ने पूछ लिया, भाई क्या आपके साथ भाई नियालगान भी आए हैं? इस पर अब्दुल्ला कहने लगा, वो बाजार गया, अगर मेरे साथ आना है तो यहीं आ जाता, मेरे ख्याल में वो थोड़ी देर तक आएगा। अब्दुल्ला के खामोश हो जाने पर खसियार ने अपनी इसकी तरफ देखा और कहने लगी, भाई हम अपनी बहन कौशल से हिंदुस्तान के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मालूमात हासिल कर रहे थे, अगर आप थोड़ा सा वक्त दें तो हम कौशल से। इस पर अब्दुल्ला करातगी ने अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, तुम कौशल से जो कुछ सुनना चाहती हो सुनो, इतनी देर तक मैं नहा कर यहीं वापस आता हूँ। इसका साथ ही अब्दुल्ला करातगी कमरे से निकल गया था। यहाँ तक कि खसियार ने कौशल को मुखातब किया, कौशल मेरी बहन, अब तू हमें तफसील के साथ राम और सीता से मुतल्लिक़ कुछ बता। तो दोस्तों, इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।